हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव से भिन्न तथा भिन्न से दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दशमलव संख्या दिया हुआ है, 4 दशमलव संख्या है। इसको एक एक करके हम लोग भिन्न संख्या में कैसे बदलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है जो 9.9.6 दिया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग बदलेंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे और ये देखेंगे कि दशमलव जो संख्या हटाने पर कौन सा संख्या आपको प्राप्त होगा। तो दशमलव संख्या बीच में है, इसको हटा देने से 96 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? 96। अब यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, कितने अंक है। तो दशमलव के बाद से एक अंक है, तो क्या करेंगे, एक पर एक जीरो बैठा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद से सिर्फ एक अंक है, इसलिए एक जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो दोनों 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 48/5। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही दूसरा प्रश्न को हम लोग लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 8.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। और जब दशमलव हटता है तो यहाँ पे जितना अंक रहता है दशमलव के बाद उतना ही जीरो एक पर बैठा देते हैं। तो दशमलव के बाद से एक अंक है, इसलिए एक जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 84/10, इसको 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और इसको कटाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। अब 42 नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 और बटा में 5 दिया है, तो ये लिख देंगे 42/5। ये हो गया आपका आंसर। अब तीसरा प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 4.38 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। प्रश्न संख्या सी है यहाँ पे, 4.38 लिखा हुआ है। तो 4.38 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 438 प्राप्त होगा। ठीक है, और दशमलव के पास कितना संख्या था, तो दशमलव के पास यहाँ पे 2 अंक है। ठीक है, तो 2 अंक है, तो एक पर क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका 100। ठीक है, हो गया 438/100 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो दोनों 2 से कटने वाला, तो ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 9 दूना 18। ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 50 दूना 100। अब देखेंगे कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 219 और बाटा में लिख देंगे यहाँ पे 50 है तो 50 लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर। चौथा और आखिरी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिखा हुआ है 6.25। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.25 और ये प्रश्न संख्या डी है, 6.25। ये हो गया। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा, तो 625 लिखा जाएगा। और दशमलव के बाद से कितना अंक है, तो 2 अंक है। तो 2 अंक है तो एक पे 2 जीरो लगा देंगे। दशमलव के बाद से जितना अंक होगा उतना ही जीरो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों देखेंगे कितना से कटने वाला है, तो 5 से कट जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20×5 100। ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 का 5, 5 दूना 10 और 50 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब फिर ये क्या है, फिर 5 से कटने वाला है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 50 25। ये हो गया आपका, कितना होगा, यहाँ 25 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बराबर का चिन्ह देकर और यहाँ लिखेंगे 25/4। ये आंसर आपका हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भिन्न से दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है। ठीक है, ये हम लोग दशमलव से भिन्न में सीखे, अब भिन्न से दशमलव में कैसे बदला जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, भिन्न संख्या को दशमलव में बदलने का तरीका, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर 32 लिखा हुआ है तो 32 लिख देंगे और बाटा में 40 लिखा है तो 40 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। तो 40 को हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ कर देख लेते हैं कितना कितना प्राप्त होता है। तो 2 से तोड़ेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 होगा। यानी कि इसमें कितना है, 3 आया है, 3 बार आया है 2 और 5 है 1 बार आया है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 2 के घात 3 गुणे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 के घात 3 और गुणे यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि दोनों संख्या का घात जो है वो आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के घात तो 3 दिया हुआ है,
लेकिन 5 के घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 के घात 1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो और कितना 5 चाहिए, तो 2 5 और चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 5 और लगा देंगे। तो 2 5 और 1 5 पहले से, तो हो जाएगा यहाँ पे 3, 5 के घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हम लोग दो यानी कि 5 दिए हैं, 2 दिए हैं, क्योंकि एक तो पहले से था, एक यहाँ पे देखिए एक तो पहले से है 5, और यहाँ पे 2 और जोड़ देंगे, यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे, तब ये 3 बार 5 हो गया। तो अब इसको 5 के घात 3 हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक पहले से है, 2 को 5 और हम लोग ऐड करेंगे तब 5 के घात 3 होगा। तो यहाँ पे 2 यानी कि यहाँ पे 5 जो है 2 को और ऐड कर दिए, तो अब दोनों का घात बराबर हो गया। तो ऊपर जो संख्या दिया हुआ है ये तो शांत नहीं बैठेगा, ये कहेगा कि इसको 2 5 दिया गया है, इसका मतलब हमको भी 2 5 चाहिए, यानी कि 5 के स्क्वायर चाहिए हमको भी, क्योंकि नीचे भी 5 स्क्वायर दिया गया है। तब जाके ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब ये जब दिया जाएगा तो अब ये शांत हो जाएगा। इतना आपको कर लेना है, घात नीचे वाले का क्या करना है, बराबर कर लेना है। इसके बाद यहाँ से बराबर का चिन्ह दे देना है, और यहाँ पे 32 है तो 32 लिखना है, और 5 स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा 25, 5 25 यहाँ पे लिख देना है। बटा में यहाँ पे कितना है, 2 के घात 3 और 5 के घात 3 है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10 के घात 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 के घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देकर अब 32 में 25 से गुणा करेंगे, 32 में 25 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800, यहाँ पे 800 लिख दिया जाएगा। बटा यहाँ पे 10 के घात कितना है, 3 है, यानी कि 1 पर 3 जीरो यहाँ पे लगा दिया जाएगा, ये हो गया 1 पे 3 जीरो। ठीक है, अब इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे देखेंगे कितना जीरो है। ठीक है, नीचे देखेंगे कितना जीरो है, तो 3 जीरो है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बराबर का चिन्ह देकर, 800 ऊपर है तो 800 लिख दिया जाएगा, और 3 अंक गिन कर दशमलव बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1, ये 2 और ये 3, यानी कि दशमलव यहाँ पे बैठ गया ये। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8, क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में 2 जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हो जाएगा 0.8, यही आपका हो गया आंसर। चलिए इसको साफ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, तो 8, ये हो जाएगा 0 0 और तीनों गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे बैठा दिए दशमलव। ठीक है, और इससे पहले हम लोग लिख देते हैं 0, तो 0.8 0 0 हो गया, इसका मतलब इतना छोड़ दीजिए, या आपका दशमलव वैसे 0 का वैल्यू खत्म है, 0.8, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 96, तो 96 लिख देंगे, बटा 32 को हम लोग वैसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, तो ये 32 को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, और फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के घात 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि 2 5 बार आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2 के घात 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दें कि नीचे जो आपका है, यानी कि हर इसमें 2 के घात 5 आया है, 2 और 5 के रूप में यहाँ पे होना चाहिए। 2 और 5 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो है, आपको इसमें 5 ऐड करना है। ऊपर वाले में ऑलरेडी 2 और 5 था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है और इसमें 5 नहीं है, तो 5 इसमें रहना चाहिए, तभी जाके आपका दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव में होगा, शांत होगा, नहीं तो वो अशांत हो जाएगा, कभी भी दशमलव में नहीं आ पाएगा। दशमलव भाग करते जाइएगा, पूरा पूर्ण रूप से वो कटने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 आ जाए तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं था, तो यहाँ पे 5 दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ 2 के घात 5 है, तो 5 के घात भी 5 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का घात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 के घात 5 दे देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला शांत नहीं बैठेगा, तो ऊपर भी आपको 5 के घात 5 देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ऊपर वाले को भी दे दिया गया। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब बराबर का चिन्ह देने के बाद से 96 यहाँ पे लिख देंगे, 96 और गुणे 5 को 5 बार गुना करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, ये गलत हो गया है, यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देंगे, 5 के घात 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 के घात 5, क्योंकि नीचे भी 5 के घात 5 है। अब यहाँ पे इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार करेंगे, तो हो जाएगा आपका आंसर 3125 आ गया। ठीक है, बाटा में यहाँ पे लिख देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 के घात कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, 96 में 3125 से गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3 लाख, 3 पे आपका 5 जीरो रहेगा। ठीक है, ये 3 4 और ये 5 जीरो हो गया।
बटा है तो बटा में लिखेंगे। 10 के घात यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 1 पे 5 जीरो रहेगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और दशमलव गिन कर यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि जीरो नीचे जो जितना भी दिया है गिन कर और ऊपर वाले में दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3 और गिन लेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको गिनेंगे कितना है, तो 5 जीरो है, तो 5 यहाँ पे गिन कर यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। यानी कि अब आंसर आ गया 3.0000, यानी कि 5 बार जीरो हो गया, ठीक है। तो आपको पता है दशमलव के बाद से जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया जाएगा, और दशमलव है, दशमलव के बाद से यहाँ पे 5 जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको नहीं लिखा जाएगा। ये आपका 3 आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग भिन्न संख्या को दशमलव में हम लोग बदल दिए यहाँ पे। लेकिन अब आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं जो दशमलव संख्या में बदलने वाला नहीं है। जैसे कि आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसको दशमलव में बदलना है, तो क्या है दशमलव में बदल पाएगा, तो आंसर होगा नहीं बदल पाएगा। आप क्वेश्चन देखते ही जवाब दे सकते हैं कि नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं होगा वो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हर 18 है, तो 18 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। पहले 2 से टूट जाएगा, 9 दूना 18, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 9, और फिर हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो गया। आंसर क्या है यहाँ पे 2 गुणे 3 के घात 2 आ गया, ठीक है। 3 2 बार आया है और 2 जो है 1 बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए तो वो दशमलव में नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी कि पूर्ण दशमलव में वो बदलने वाला नहीं है, उसमें वो काटते जाएगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये अशांत है, ये दशमलव प्रसार जो है वो आपका पूर्ण होने वाला नहीं है, पूरा कटने वाला नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आप कहिएगा कि 17/18 दिया हुआ है तो क्यों नहीं कटेगा, तो चलिए इसको हम लोग कटाकर भी देख लेते हैं। इससे पहले वाले जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं सब में 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 और 3 आ गया, 5 तो इसमें है ही नहीं, तो 2 और 5 के अलावा आ गया, इसलिए ये संख्या जो है वो पूरा दशमलव में कटने वाला यानी कि नहीं है, इसमें आते जाएगा, आप काटते रहिएगा, ये पूरा कटने वाला नहीं है। चलिए तो इसको हम लोग कटाकर भी देख लेते हैं। 17 में भाग करना है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 17 में भाग करना है कितना से, 18 से, ठीक है। तो 18 यहाँ पे लिख लीजिए और भाग कीजिए। 18 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, ठीक है। 170 हो गया। यहाँ पे 18 का पारा पढ़िए कितना बार में 170 में भाग लगेगा, तो भाग देना तो आपको आता ही है। 18 का पारा पढ़ेंगे, 18 9 162 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 162। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, यहाँ पे 7 6 6 कट गया, 1 1 कट गया। अब यहाँ पे 0 लगा दीजिए तो हो गया आपका 80। अब यहाँ 18 से भाग करेंगे 80 में तो हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि यहाँ पे 72 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 8, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर हो जाएगा 8 चौक 72, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 आएगा। अब बताइए कि ये क्या कभी ये ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर भी 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया, फिर 8 आ गया। 0 लगाकर भाग करते रहिए, और ये 4 4 4 ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे 0.944444, यानी कि ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। ये भाग करते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कौन संख्या पूरा करता है, जिसको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से कटाने पर 2 या 5 या दोनों जिसमें आ जाए वही संख्या आपका पूरा करता है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो डायरेक्ट आप आंसर मार दीजिएगा कि ये पूरा कटने वाला नहीं है, और वो अशांत दशमलव प्रसार है, और जो 2 और 5 के रूप में आ जाए वो शांत दशमलव प्रसार है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं।